students, welcome to Shiva Education Solutions online classes. On last term, I have told you two methods how to solve the simultaneous linear equation. First method was substitution method and second method was elimination method. Now I am going to tell you cross multiplication method, okay, which is very easy. If equations are given like this, 2x minus 3y plus 8 is equal to 0 and 3x plus y plus 1 is equal to 0. Okay, then how to solve it? By using cross multiplication. Clear? जरूरी और एक चीज और, अगर इक्वेशन इस तरह से नहीं लिखी है, अगर प्लस 8 इधर लिखा हुआ है या माइनस 8 इधर लिखा हुआ है, तो आप उसको ट्रांसपोज कर लेंगे. ठीक है. नाउ when equation is written like this, आप x, y and 1 ये 3 कॉलम्स बना लेंगे. एक x का, एक y का और एक कांस्टेंट नंबर यानी कि 1 का कॉलम एक बनाएंगे. ठीक है. टोटल 3 कॉलम्स होंगे. x अंडर रोज x के नीचे आप क्या लिखेंगे? x वाले कॉलम को हाइड कर दो तो बचेगा क्या? y एंड कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट. क्लियर? तो y में आप क्या ऐड करेंगे? देखिए y इन y यू विल राइट इन x यू विल राइट -3 1 and 8 1. फिर y अंडर रोज में क्या लिखेंगे आप? y के नीचे आप लिखेंगे 8 और 1 ऑलरेडी पहले से लिख चुका है. फिर नेक्स्ट आप लिख देंगे 2 and 3. ओके, y को हाइड कर दिया तो y को जब हाइड किया तो क्या लिखेंगे? 2 and 3. ओके, एंड इन नेक्स्ट 1 अंडर रोज में क्या लिखेंगे? अगेन -3 and 1. क्लियर? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस. फिर x अपॉन में क्या लिखेंगे आप? x अपॉन में देखिए यहाँ पे x अंडर रोज में क्या है? -3 into 1 1 into 8 -3 into 1 -8 into 1. फिर y अंडर रोज में 8 into 3 1 into 2. फिर 1 में क्या लिखेंगे आप? 2 into 1 3 into -3. क्लियर? आप ये चीज अपने कन्वीनियंस के लिए लिखेंगे. बाकी आप करने को यहाँ से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है, बट यू विल राइट इट फॉर योर कन्वीनियंस. ओके, तो इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे. नाउ जब आपने ये लिख लिया है x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन, ठीक है, तो आप इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए. देखिए x अपॉन में क्या लिखा? -3 into 1 -8 into 1 y अपॉन 8 into 3 -1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 into 1 -3 into -3. ठीक है, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया. ठीक है, जैसे मैंने लिखा है x y and 1. नाउ x अपॉन -3 1 3 8 8 सॉल्व करते गए. यहाँ पे आ जाएगा आपका x अपॉन -11 इज इक्वल टू y अपॉन 22 and 1 upon 11. To find the value of x upon -11. अब if you find, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x अपॉन -11 को कांस्टेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है इसके इस कांस्टेंट फ्रैक्शन की इक्वल कर देंगे. तो -x अपॉन 11 इज इक्वल टू 1 अपॉन 11. so you will get x is equal to 11 -11 upon 11. The answer is -1. Now to find the answer of y upon 22 is equal to 1 upon 11. So you will get 22 upon 11. The answer is 2. Okay? Answer is not 2. देखो कैसे सॉल्व किया गया यहाँ पे. x की वैल्यू क्या है? -1 and y is 2. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको इक्वेशंस को लिख लेना है. फिर से समझ लीजिए इक्वेशंस को. यू हैव टू राइट इक्वेशंस लाइक दिस. फिर आपको x, y और 1 ये 3 कॉलम्स का ध्यान रखना है. ठीक है, अगर नहीं ऐसे नहीं लिख रहे हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं. जैसे x अपॉन में आप क्या लिखेंगे? देखिए आपने x वाले जब x अपॉन लिखोगे x को हाइड कर लेना. -3 into 1 1 into 8. क्लियर? तो 1 into 8 कितना रहेगा? 8. ठीक है, फिर जब y अपॉन लिखेंगे तो y वाले कॉलम को हाइड कर लेना और आप लिखेंगे 8 into 3 and 2 into 1. यहाँ पे आ जाएगा 24 -2. फिर 1 अपॉन जब लिखेंगे तो 1 अपॉन में फिर 2 into 1 and 3 into -3. So you will get 2 plus 9.
नाउ वी मूव टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, देखिए कैसे करना है। Now see word problem of simultaneous linear equation. Suppose a question is a sailor goes to 8 kilometers downstream in 40 minutes and return back to the starting point in 1 hour. Find the speed of the sailor in still water and speed of the current. This question is given in your book, page number 72. You can see the question. If you are not seeing here, a sailor goes to 8 kilometers downstream. What is downstream and what is upstream? First you have to clear it. Downstream means in the direction of flow of water. Okay, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वाटर बह रहा है, उस डायरेक्शन में अगर कोई सेलर जा रहा है या कोई बोट जा रही है तो उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस डायरेक्शन उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे अगर इफ इट गोज डाउनस्ट्रीम मींस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, देन speed of the still water, speed of the sailor in still water and speed of the flow of water जो भी होगा वो क्या होगा, वो वाटर वो सेलर को यानी कि उस बोट को क्या करेगा, मूव करने में सपोर्ट करेगा। तो वहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाले केस में x प्लस वाई एंड अप स्ट्रीम वाले केस में क्या रखेंगे, x माइनस वाई। ओके, सबसे पहले यहाँ पे इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में जब कभी भी कोई चीज़ कोई क्वेश्चन में जो भी चीज़ पूछी जाती है सबसे पहले हम लोग उसी को लेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर। सो यू विल लेट द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट, ओके, स्पीड ऑफ द करंट इज y। क्लियर, speed of the current is y। ये आपने लेट कर लिया। Now when you move downstream, the final speed is x plus y, and when you move to the upstream, the final speed is x minus y। Because जब आप upstream move करेंगे तो क्या होगा, अपोज करेगा, करंट होगा वो क्या करेगा, ये जो वाटर का फ्लो होगा वो आपको अपोज करेगा। Now see the time is, कितना डिस्टेंस मूव करके जा रहा है, डाउन स्ट्रीम कितना डिस्टेंस मूव किया, a sailor goes 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 40 minutes। a sailor goes 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 40 minutes। so time taken to cover 8 किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर एंड टाइम इज एंड स्पीड इज x plus y। देन अ सेलर मूव्स डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, x plus y। इन केस ऑफ x minus y, इन केस ऑफ अप स्ट्रीम वी राइट x minus y। तो 8 किलोमीटर, जब वो इतना डिस्टेंस 8 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, 8 अपॉन x plus y आवर्स। ठीक है, जो कि एक्चुअल में कितना टाइम लगा था उसको कवर करने में, 40 मिनट्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 अपॉन x plus y इज इक्वल टू, क्योंकि ये 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स को आप क्या लिखेंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 40 डिवाइडेड बाय 60। यहाँ पे 60 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये मिनट्स में, और मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। 8 अपॉन x plus y इज इक्वल टू 40 अपॉन 60। ये 8 अपॉन x plus y इज इक्वल टू 40 अपॉन 60 क्यों लिखा, क्योंकि ये 8 अपॉन x plus y क्या है, टाइम है, जिस टाइम में उसने 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 8 into 24 is equal to 2 in bracket x plus y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर 2 से 24 को सॉल्व कर दिया, बराबर लिया x plus y is equal to 20,
x plus y is equal to 12. This is first equation. Clear? अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन रख कर देगा. Now in second step, when he come back, जब वो कम बैक करता है तो स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर A से कोई B तक जा रहा है और उसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, तो वापस B to A आने में भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सेम डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा 8 किलोमीटर, बट कम बैक करने में उसे टाइम कितना लग रहा है? It takes 1 hour. कम बैक करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 hour. तो यहाँ पे time taken by sailor to return back. 8 किलोमीटर डिस्टेंस को वापस से रिटर्न बैक, ये हो जाएगा x minus y, 8 upon x minus y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड से क्या होता है? टाइम. और टाइम गिवन कितना है? टाइम गिवन है आपको 1 आवर. रिटर्न बैक में कितना टाइम लेता है? 1 आवर. सो इक्वेशन वी गॉट इक्वेशन x minus y is equal to 8. So this is your second equation. Now solve equation 1 and 2. You will get the answer. Now from equation 1 and 2, x minus y is equal to 2 is equal to 8, and second equation is, first equation is this, and second equation x plus y is equal to 12. ठीक है, ये second equation, ये first equation. Now solve it. We remove by elimination method से कर रहा है, तो elimination method में y को remove कर रहा है, क्योंकि y का साइन कैसा सेम है, y का साइन ऑपोजिट है, बट कोफिशिएंट यहाँ पे दोनों के ही सेम है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे लिख देंगे एडिंग, by adding 2x is equal to 20, 2x is equal to 20. So we get x is equal to 20 divided by 2, 10 kilometers. 10 kilometers per hour. This is the speed of sailor. Now speed of current. Put this value in equation 1. Put x is equal to 10 in equation first. X plus y is equal to 12. So x is 10, y is equal to 2 kilometer per hour. So this is the speed of current. Now move to the next question. See the question number first 5C का first question देखिए, which is very easy. First C का first question, 5C का first question देखिए, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट 5C के फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 53. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 53. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 53 and their difference is 25 and their difference is 25. तो देखिए फाइंड द नंबर्स. क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर्स. तो क्या पूछा गया? यहाँ पे नंबर्स पूछा गया, तो नंबर्स को लेट कर लीजिए. लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी. We are talking about two numbers, so we let two numbers. Let the numbers be x and y. दोनों नंबर्स का सम कितना है? सम मींस एडिशन. दोनों नंबर्स का सम कितना है? 53. x plus y is equal to 53
and their difference is x minus y is equal to 25. So what do we get? Now we add this equation by adding. देखिए ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे ऐड करने से दोनों इक्वेशन ऐड होंगी और जो ऑपोजिट साइन के टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस x 2x हो जाएगा. 53 प्लस 25 78. Clear? 78. Now x is equal to 78 divided by 2. 39. X की वैल्यू क्या है? 39. Now from equation 1, this is equation 1 and this is equation 2. From equation 1 we get, in equation 1 हम लोग क्या पुट कर देंगे, x is equal to 39. इक्वेशन 1 में क्या पुट कर देंगे, x is equal to 39. 39 plus y is equal to 53. So y is equal to 53 minus 39. 53 minus 39. Let's कर दीजिए. 13 minus 9 4. 5 minus 3 4 minus 3 14. So y is 4. Clear? So this is your word problems. Just like these word problems, you have to the rest word problem in homework and do the practice. In next we will start indices. Okay, thank you friends.